कि आप भी एक खेत से करना चाहते हैं डबल कमाई, तो कर दो इन दो सब्जियों की मिक्स बुवाई, जो एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में एक मंडी के जो भाव रहेंगे वो भी बम्पर आपको दे करके जाने वाले। आने वाले समय में जो हमारे प्रिय किसान भाई इन दोनों सब्जियों की मिक्स खेती कर देते हैं तो बिल्कुल आपका जीरो खर्चा होगा, उत्पादन अच्छा होगा और एक ही बार में एक ही खेत से डबल फसलों का डबल मुनाफा आपको मिल जाएगा। ये टॉप दो सब्जियां कौन कौन सी होंगी, बुवाई का अच्छा तरीका क्या रहने वाला है, कितने दिनों में हमारी इन दोनों सब्जियों की जो है खेती तैयार हो जाएगी, मंडी में भाव क्या रहने वाले हैं, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, किस प्रकार से हम दोनों सब्जियों की मिक्स खेती करने पर इसका जो है देखभाल करेंगे, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। वो बताएंगे कि आने वाले समय में जो हमारे प्रिय किसान भाई इन दोनों सब्जियों की मिक्स बुवाई कर देंगे ना, तो उनको आने वाले समय में एक बम्पर उत्पादन के साथ में मोटी कमाई देखने को 100% जरूर मिलेगी। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही व सटीक जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो नमस्ते, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर सकें देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। वैसे तो इस समय पर बहुत सारी सब्जियों की बुवाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर किसान भाइयों के मन में यह डाउट चल रहा है कि भैया हम एक सब्जी की बुवाई कर रहे हैं तो हमको थोड़ा रिस्क लग रहा है, क्योंकि भैया उस सब्जी के भाव फ्लॉप हो गए तो हमारी दूसरी सब्जी तैयार भी नहीं है, फायदा के चक्कर में हमको जो है खुद का घाटा देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप एक ही साथ में एक ही खेत में उतने ही खर्चे में दो सब्जियां तैयार न कर लें, ताकि आपको एक सब्जी फ्लॉप हो जाती है तो आप दूसरी सब्जी से अच्छे भाव ले सकते हैं, या दोनों सब्जियों को अच्छे भाव मिल जाएंगे तो आप एक अच्छी कमाई कर सकेंगे। बस आपको थोड़ा सा नया आइडिया अपनाना होगा। तो आज मैं आपको फुल जानकारी A to Z दूंगा। टॉप सब्जियां कौन कौन सी होने वाली है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसी भी खेती को एक मिश्रित खेती करने के लिए किस प्रकार से खेत की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो बेस्ट भूमि का चुनाव करेंगे, जिसका पीएच मान लगभग में 5.5 से लेकर के 7.5 के आसपास होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो है हर एक प्रकार की सब्जियों की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब इसके बाद में प्रिय किसान भाइयों, हम लोग जो है आने वाले समय में जैसे ही हमारी जो है बेस्ट भूमि का चयन करने के बाद में खेत खाली हो जाता है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एक पलेवा करने के बाद में प्रिय किसान साथियों लगभग 6 से लेकर 7 और 8 दिन के बाद में खेत में जैसी ओट आ जाती है। अब ओट आने के बाद में एक प्रथम गहरी जुताई हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है कुछ उसमें जो खादें डालेंगे। खाद में सबसे पहले 1 एकड़ के खेत के लिए जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी लगभग में 4 से लेकर के 5 कुंटल, और लगभग में जो सड़ी हुई गोबर की खाद 5 से लेकर के 6 टन, इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में प्रिय किसान साथियों खेत को अच्छी तरीके से एक और जुताई कल्टीवेटर से कराएंगे और डालेंगे कुछ उसमें पोषक तत्व में 1 एकड़ के खेत के लिए 35 से लेकर के 40 किलोग्राम के आसपास में डीएपी ले लेंगे, 25 से 30 किलोग्राम यूरिया की खाद, और वहीं पर जो है प्रिय किसान साथियों 4 से 5 किलोग्राम मोनोजिंक और पोटास 15 से 20 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में खेत में बिखेरेंगे। बिखेरने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से, और एक लास्ट की आपकी आखिरी जुताई हो जाएगी रूटावेटर से। रूटावेटर की जुताई सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। लास्ट में छोटे बड़े डेले टूट करके पिस करके तैयार हो जाते हैं, आपका खेत बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार। अब यहां पर सबसे पहले मैंने आपके लिए 1 नंबर पॉइंट पर रखा है इस समय पर कद्दू की खेती। कद्दू की खेती जो किसान भाई लगाएंगे तो उनको एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई जरूर देखने को मिलेगी। और इसी कद्दू की खेती में दूसरी भी सब्जी आप लगाएंगे, अभी मैं आपको जस्ट बताऊंगा। उससे पहले आप लोग जो कद्दू का विश्लेषण थोड़ी देर में जो है किसान साथियों जाने। तो सबसे पहले कद्दू की खेती के लिए बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि पूसा विकास बहुत ही अच्छी वैरायटी है इस समय पर हमारे नाम से, और आप लोग पूसा विश्वास ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और 1 एकड़ के खेत के लिए 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग जो है बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में 2 किलोग्राम बीज का सिलेक्शन करेंगे
और अच्छी तरीका से बीज को बुवाई से पहले 10 से 12 घंटे पानी में भिगोएंगे, ताकि उसके ऊपर जो थोड़ा सा मोटा कवच होता है ना वो भूल जाएगा और आपका जो बीज होगा कम दिनों में अच्छी तरीका से जर्मिनेट होकर के ऊपर आ जाएगा। अब जो है किसान साथियों हम लोग इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई से पहले जो हमारा कार्बेंडाजिम नामक रसायन होता है इससे बीज को उपचारित करेंगे। उपचारित करने के बाद में इससे कर लेंगे बुवाई। बुवाई करने का इस समय का बिल्कुल अच्छा व सटीक तरीका ये रहने वाला है, क्योंकि आप लोग 2 मिक्स खेती करेंगे तो इसलिए बुवाई का जो तरीका रहेगा वो थोड़ा सा हटका रहेगा, थोड़े से हटके। सबसे पहले हम लोग जो लगभग 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएंगे। लंबाई आप अपने खेत के अनुसार रखेंगे और जो क्यारी बनाएंगे उसकी मेड़ लगभग में 30 सेंटीमीटर जो है किसान साथियों चौड़ी होनी चाहिए और लगभग 30 सेंटीमीटर उसकी जो है ऊंचाई भी होनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में हम लोग लगाना चाहेंगे सबसे पहले खेत को क्यारियों में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में प्रिय किसान साथियों अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे जो हमने मेड़ बनाई मेड़ के किनारे पर ही कद्दू की बुवाई करते हुए चले जाएंगे। कद्दू की बुवाई करते समय पर जो पौधे से पौधे की दूरी रहेगी प्रिय किसान साथियों लगभग में 60 से 70 सेंटीमीटर और जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी 1 मीटर। अच्छी तरीका से प्रिय किसान साथियों हम लोग जो इसकी कर देंगे बुवाई। जितनी भी एरिया में हम लगाना चाहते हैं 1 एकड़ 2 एकड़ आधा एकड़ 1 बीघा 2 बीघा जितनी भी एरिया में हम लोग जो लगाना चाहते हैं कद्दू की कर देंगे बुवाई। बुवाई करने के जैसे ही समय पर टेम्परेचर के अनुसार 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में हल्की मात्रा में जो है सिंचाई कर देंगे। और इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में हमारा जो कद्दू का पौधा होगा जम करके ऊपर आ जाएगा। और जैसे ही लगभग में 6 से लेकर के 5 से लेकर के 6 दिन के बाद में हल्की सिंचाई करेंगे। अब सिंचाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग अब दूसरी मिक्स खेती करने की जो है बुवाई करने का अच्छा समय आ जाता है। लगभग में बुवाई के 5 से लेकर के 6 दिन के बाद में एक हल्की मात्रा में सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है दूसरी जो हमारी इस समय की सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर भिंडी की खेती का सिलेक्शन करेंगे और बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का चुनाव करेंगे। लगभग में 6 से लेकर के 8 किलोग्राम के आसपास में बीज का सिलेक्शन करना है। और जो आपने 30 बाई 30 सेंटीमीटर की जो मेड़ बनाई थी उस पर हम लोग जो इसकी बुवाई करते हैं। बुवाई करने से पहले 10 से 11 घंटे बीज को पानी में भिगो देंगे, ताकि उसके ऊपर जो काला वाला कवच होता है वो थोड़ा फूल जाएगा और बीज कम दिनों में अच्छी तरीका से जमा होकर के ऊपर आ जाएगा। अब हम लोग जो है भिंडी का जो करेंगे बुवाई। बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में जो हमने जो लाइन बनाई थी 30 बाई 30 सेंटीमीटर के ऊपर पे उसी के ऊपर खुरपी की सहायता से पौधे से पौधे की दूरी लगभग में आपको भाई लगभग में 1 मीटर के आसपास में रखना है। पौधे से पौधे की दूरी, क्योंकि ज्यादा नजदीक करेंगे तो हमारी कद्दू की जो फसल रहेगी तो वहां पर भी थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर के आसपास में रखेंगे और लाइन से लाइन की दूरी उसमें बनी हुई है। जो लाइन बनी है उसी के ऊपर आप लोग जो है भिंडी की रोपाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। अब भिंडी की जो है बुवाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों भिंडी लगभग में बुवाई के बाद में 6 से लेकर के 7 और 8 दिन के आसपास में पौधा जम करके ऊपर आ जाता है। अब जैसे ही किसान साथियों लगभग में आपकी कद्दू और भिंडी की मिक्स बुवाई के बाद में 20 से 25 दिन के आसपास में दोनों की मिक्स खेती पहुंचेगी तो दोनों के पौधे अच्छी तरीका से जम करके ऊपर तैयार हो जाएंगे और धीरे धीरे करने लगेंगे गिरो। पौधा धीरे धीरे अपने जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो किसान साथियों जो हमारे कद्दू का बीज होता है उसमें जमने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, 1-2 दिन, 6 से 8 दिन लग सकते हैं। भिंडी में 4 से 6 दिन लगते हैं। तो इसमें जमाव में 1-2 दिन का फर्क रहता है। और वैसे जो है किसान साथियों जो हमारी कद्दू वर्गीय फसल है ये जो है बेल वाली है, ये नीचे चलेगी और भिंडी ऊपर जाएगी। तो वहां से हमारा जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसका जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो अच्छा रहने वाला है। तो इसीलिए हम लोग जो मिक्स खेती करना बिल्कुल ना भूलें और कद्दू की खेती में जो है हम लोग जो है भिंडी की बुवाई बिल्कुल आसान तरीका से करेंगे और लगभग में टाइम टू टाइम पानी देंगे 4 से लेकर के 6 दिन के अंदर। धीरे धीरे दोनों में मिक्स खेती 25 से 30 दिन के अंतराल पर पहुंचेगी। तो उस समय पर क्या होगा प्रिय किसान साथियों, जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं जो हमारे पौधे में सबसे बड़ा इफेक्ट डालते हैं, तो इसके के लिए एक निराई गुड़ाई कर देंगे 25 से लेकर के 30 दिन के अंतराल पर। जितने भी खरपतवार होंगे इनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और वहीं पर जो है प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई करने के बाद में अब हमारी खेती लगभग में 30 और 35 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी। तो उस समय पर एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए हम लोग बनाएंगे कुछ मिश्रण में सबसे पहले 1 एकड़ के खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम वर्मी कंपोजिट की खाद ले लेंगे।
और वहीं पर जो है प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है 1 एकड़ के खेत के लिए 25 से 30 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 8 से 10 किलोग्राम हम लोग जो है किसान साथियों डीएपी लेंगे, 4 से 5 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, 5 से 6 किलोग्राम यूरिया। इन सभी खाद व पोषक तत्व का आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाएंगे। कद्दू के पौधे से 30 से 40 ग्राम, भिंडी के पौधे से 20 से 30 ग्राम ये मिश्रण जो है हम लोग रख देंगे। रखने के 1 से लेकर के 2 दिन के बाद में प्रिय किसान साथियों हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो भिंडी और जो कद्दू की मिक्स खेती 40 से 45 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो भिंडी में फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे और धीरे धीरे भिंडी के फल का प्रकार कैप्सूल होता है साइंटिफिक रीजन से, तो भिंडी के जो है उसमें फल आना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे कद्दू का पौधा भी हमारा पूरा खेत घेर लेगा और उसमें जो है फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे। 40 और 45 दिन की अवस्था पर प्रिय किसान साथियों भिंडी में फल चढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और 40-45 दिन की अवस्था पर कद्दू के पौधे में फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं और छोटे छोटे फल पड़ना भी प्रारंभ हो जाते हैं। और इस समय पर क्या होता है प्रिय किसान साथियों, दोनों फसलों में कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा रहता है, ज्यादा बीमारियों का इफेक्ट पड़ता नहीं है। अब इसके बाद में धीरे धीरे जैसी हमारी जो फसल है 45 और 50 दिन की अवस्था पहुंचती है हमारी भिंडी की खेती, तो उस समय पर क्या होता है कि भिंडी की खेती से तुड़ाई होना हो जाती है शुरू। तब तक हमारे कद्दू के फल छट करके होते हैं तैयार, तब तक हम लोग जो एक तरफ से कर देंगे भिंडी की, एक तरफ से तुड़ाई मार्केट में ले जाएंगे और एक अच्छे भाव देखने को मिलेंगे आपको 100%, क्योंकि इस समय पर भिंडी के भाव 20 रुपए से लेकर के 40 और 50 रुपए के आसपास में घूम रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे ही बारिश स्टार्ट होगा तो उस समय पर ये जो है हमारी जायद वाली भिंडी खत्म हो जाएगी और आपकी बरसाती भिंडी चालू हो जाएगी और उस समय पर इसके भाव और भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे ही आप लोग जो भिंडी की तुड़ाई खत्म करेंगे तो वैसे ही वहां पर हमारी जो कद्दू की फसल से भी तुड़ाई होना हो जाएगी स्टार्ट। 55 और 60 दिन में कद्दू से तुड़ाई होना हो जाता है प्रारंभ। अब कद्दू से यहाँ पे आपको फुल उत्पादन देखने को मिलेगा। कद्दू को तुड़ाई करते समय पर जो कद्दू का वजन रहेगा 1 से लेकर के 1.5 और 2 किलोग्राम के आसपास में। इससे ज्यादा बड़ा कद्दू हो जाता है मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, रेट कम मिलते हैं। हरा कद्दू रहेगा 1.5 से 2 किलोग्राम के आसपास में रहेगा तो उसकी मार्केट में अच्छी डिमांड रहेगी, अच्छे रेट देखने को मिलेगी। अब इसके बाद में आप लोग जो कद्दू की तुड़ाई करने के बाद में मार्केट में ले जाएंगे। कद्दू के मंडी के जो भाव रहते हैं किसान साथियों 10 रुपए से लेकर के 20, 30, 40 के आसपास में घूमते हैं और आने वाले समय में कद्दू के तो हमेशा ही मार्केट में अच्छे भाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि कद्दू कभी ज्यादा सस्ता देखने को मिलता ही नहीं। जो कुछ एवरेज भाव रहते हैं वो एकदम से सम रहते हैं, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। तो आप लोग जो है किसान साथियों कद्दू की खेती करके एक तरफ से तुड़ाई करके मार्केट में ले जाएंगे और कद्दू के भी मार्केट में बम्पर भाव आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग खुद ही सोचेंगे कितनी कमाई होगी। अब भिंडी की खेती अच्छी तरीका से कर लेते हैं, थोड़ा कम भी उसमें बीज लगता है क्योंकि पौधे से पौधे की दूरी ज्यादा हो जाती है, तो लगभग 40 से 50 क्विंटल तक एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है 1 एकड़ के खेत में। मंडी के भाव 30, 40, 50 के आसपास में भी मिलते हैं, 30 के आसपास में भी मिलेंगे। तब भी आप लोग खुद ही सोचेंगे कितना उत्पादन के साथ में कितनी कमाई हमको देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पे आपकी कद्दू की खेती, उसी खेत से उसी खादों से वही आपको उत्पादन मिलेगा उन्हीं खेत में, बस 10-5 दिन का अंतर रहता है। कद्दू की फसल 50 से 60 दिन में तैयार और आपकी जो वहीं पर किसान साथियों भिंडी की फसल 45 से 50 दिन में तैयार। कद्दू के भाव 1 एकड़ के खेत में एकदम कद्दू की बात करते हैं तो लगभग में 130 से लेकर के 140 और 150 क्विंटल तक बम्पर उत्पादन देखने को मिलता है। यदि आप मिक्स खेती करते हैं तो 110 से लेकर के 120 क्विंटल के आसपास में रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है प्रिय किसान साथियों। तो आप लोग जो इन दोनों सब्जियों की मिक्स खेती कर सकते हैं। मिक्स खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। और हमारे द्वारा दी गई मिक्स खेती के बारे में जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए, पहली बार सपोर्ट कर रहे हैं तो किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि हम मिस्टर विकास विद्यार्थी का आप लोगों के द्वारा सपोर्ट बना रहे और मैं आपको एक नई नई तकनीकी खेती से जुड़ी हुई देता रहूं। और आपको नई फसल पे कौन सी जानकारी चाहिए, नया वीडियो कौन से फसल पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, जो किसान भाई अच्छा कमेंट करेंगे हमारे पास में अपनी फसलों को लेकर के कोई जानकारी पूछेंगे तो उन किसान भाइयों के लिए अभी हम बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ जो है ऑफर लेकर के आने वाले हैं और किसान भाइयों को गिफ्ट भी करेंगे। और जो है बेस्ट जो चीजें सीड वगैरह होंगे वो मैं आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट किसान भाइयों को जो है देने का प्रयास करेंगे। जो किसान भाई अपनी जो है किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रही, तो किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर आए, सब्सक्राइब करके और जो है किसान साथियों हमको जो है वहां पर अपना जो है प्यार व सपोर्ट करें
और अभी तक जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें, ताकि सबसे पहले हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही बात सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर रेडिया तो देखें किसान मीडिया। आज जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।